दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक बड़ा बवाल मचा हुआ है, जहां युवक का शव मिलने की वजह से आक्रोश भड़क गया। ग्रामीणों ने घर को आग के हवाले कर दिया, जहां एक व्यक्ति की जिंदा जलने की वजह से मौत हो गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में एक बड़ा भीषण हादसा हुआ है, जहां भीड़ ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। लोहारेडी गांव में उप सरपंच रघुनाथ साहू को दोपहर उसी के घर में जिंदा जला दिया गया। दरअसल रविवार सुबह गांव के ही रहने वाले शिव प्रसाद साहू उस कचरू साहू का यहाँ पर शव बरामद फंदे से लटकता हुआ मिला था, जिसके बाद इसी हत्या के शक में ग्रामीणों ने उप सरपंच रघुनाथ व उसके परिवार से मारपीट की, फिर उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की। भीड़ इतनी उग्र थी कि उसने पुलिस कर्मियों को भी रोकने की कोशिश की, साथ ही पुलिस के सामने ही उप सरपंच अपने घर में जिंदा जल गया। हालांकि पुलिस ने परिवार के बाकी सदस्यों को बचा लिया। बाद में एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन उससे धक्का मुक्की कर दी गई, पथराव किया गया और इससे एसपी समेत कुल 7 से 8 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। मामला बढ़ने के बाद शाम 4:30 बजे के करीब कवर्धा से तकरीबन 450 पुलिस जवान घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने सख्ती बरतते हुए हमले में शामिल लोगों की धरपकड़ की। जानकारी के मुताबिक 40 से ज्यादा उपद्रवियों की गिरफ्तारी यहां से की गई है। इनमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। शाम 7:30 बजे तक गांव में तनाव का माहौल रहा। पूरे गांव को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। मृतक रघुनाथ साहू उप सरपंच था, उसका शिव प्रसाद साहू के बीच पुरानी रंजिश का मामला था। इससे विवाद और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। पूर्व में मृतक शिव प्रसाद की पत्नी के साथ छेड़छाड़ के आरोप में रघुनाथ को जेल भी हो गई थी। जेल से छूटने के बाद दोनों के बीच मारपीट हुई थी, जहां काउंटर केस होने के बाद दोनों जेल भी गए थे। वहीं गांव में तकरीबन 70 एकड़ जमीन पर कुछ एक लोगों ने अवैध कब्जा किया है, जो रघुनाथ के रिश्तेदार है, जिसकी वजह से ये पूरा मामला हुआ। छत्तीसगढ़ में डीजे संचालक और सरकार अब आमने सामने आ चुके हैं, जहां 2000 की संख्या में साउंड संचालक जय स्तंभ चौक में रैली निकालने पहुंचे। छत्तीसगढ़ में डीजे को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। के मुताबिक डीजे पर लगने वाली गाड़ियों का परमिट निरस्त किया जाएगा। नई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देशित कर दिए गए हैं। ऐसे में गणेश विसर्जन के दिन निकलने वाली झांकियों पर खतरा मंडराने लगा है, जहां बीते दिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के विरोध में राजधानी रायपुर के डीजे संचालकों ने अपना जुलूस निकाला। गाइडलाइन के अनुसार डीजे संचालक गाड़ी में डीजे नहीं बांध सकते हैं। वहीं गणपति विसर्जन के दौरान गाड़ी में डीजे बजाने की अनुमति नहीं मिलने पर डीजे संचालकों ने जय स्तंभ चौक में रैली निकाली, जहां तकरीबन 700 धुमाल और 1000 डीजे के संचालक समेत कुल 2000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। राजधानी रायपुर के धुमाल जन कल्याण के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां इस मामले को लेकर डीजे संचालकों का कहना है कि प्रशासन के इस आदेश से हमें करोड़ों का नुकसान हुआ है। काम नहीं मिलने पर डीजे संचालक अपनी जान लेने को मजबूर हो रहे हैं। ये बातें इन्होंने हाईकोर्ट के सख्त आदेश 12 सितंबर को दिए गए के खिलाफ लेकर के आदेशित किया। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सीमेंट कंपनियों ने अपने दाम 45 रुपए घटाए। कहा छत्तीसगढ़ में 50 रुपए बढ़ाने के विरोध का असर अब हुआ है, जहां पुरानी दर लागू हुई है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट कंपनियों ने अपने दाम 45 रुपए तक से घटा दिए हैं, जहां ये जानकारी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दी है और कहा कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट कंपनियों ने अपने रेट 50 रुपए बढ़ा दिए थे, जिसके विरोध में मैंने मुख्यमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रतिस्पर्धा आयोग को पत्र लिखा था। इसका असर भी हुआ। दरअसल रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने 6 सितंबर को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार को घेरते हुए कहा था कि जब मजदूरी नहीं बढ़ी तो इसके दाम क्यों बढ़ाए गए। वहीं दाम बढ़ाने के खिलाफ कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया था। वहीं 12 सितंबर को कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया था और इस दौरान रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी सीमेंट लिखे पोस्टर लेकर जमकर नारे लगाए थे। वहीं बात करें तो विष्णु भोग के लिए 50 रुपए प्रति बोरी अधिक दाम वसूला जा रहा है, ये नारा भी लगाया जा रहा था। अचानक 260 से बढ़ाकर 310 रुपए प्रति बोरा यहां पर सीमेंट को कर दिया गया था। रेट घटा है, लेकिन पुरानी दर लागू की जाने को लेकर के सांसद अभी भी अड़े हुए हैं। और अब खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा से, जहां जादू और टोने के शक में हेड कांस्टेबल समेत परिवार की हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़ में पीट कर 3 महिलाओं समेत कुल 5 लोगों को मार डाला गया और इसके अलावा ये लगातार इस हफ्ते की दूसरी वारदात है, जहां सामूहिक हत्या करने का मामला सामने आ रहा है इस टोनी प्रताड़ना के शक में। दरअसल छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जादू टोने के शक में हेड कांस्टेबल के पूरे परिवार को ही मार डाला गया। गाँव के ही लोगों ने हेड कांस्टेबल समेत परिवार के कुल 5 लोगों को लाठी और डंडे से पीट कर
कर मार डाला। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। वहीं जानकारी के मुताबिक मामला कोंटा के मुरलीगुड़ा कैंप के झटकल गांव का है, जहां बताया जा रहा है कि इसी गांव के रहने वाले कुछ लोगों को पारिवारिक रूप से कुछ नुकसान हो रहा था और उन्हें शक था कि गांव का एक परिवार उनके ऊपर जादू टोना कर रहा है। पहले ही बलौदा बाजार में भी जादू टोने के शक में ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां 4 दिन पहले एक ही परिवार के 4 लोगों को हथौड़े से सिर कुचल करके मारा गया था, जहां मृतकों में 2 बहनें, भाई और 1 साल का बच्चा भी शामिल था। वहीं अब एक बार फिर से 5 लोगों की हत्या कर दी गई। वहीं बात करें अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्र के मुताबिक, तो इन्होंने बताया कि इस मामले के खिलाफ सिर्फ टोनी प्रताड़ना अधिनियम 2005 के अंतर्गत 3 से 5 साल की सजा होती है। हालांकि ऐसे केस में सुनवाई में ही काफी समय लग जाता है, कई बार न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं और ऐसे केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए, ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष दिनेश मिश्र ने कहा, क्योंकि सिर्फ टोनी कहने पर ही तकरीबन 3 से 5 साल की सजा छत्तीसगढ़ में दी जाती है। डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, वो भी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में, जहां एक ही दिन में डेंगू के 18 नए मरीज मिले हैं, जहां अब संख्याएं और बढ़ सकती हैं। शुरुआती हाय तौबा के बाद अब शहर में डेंगू के बचाव और उपायों पर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग अभी भी सुस्त है, जहां मरीज और उनके परिजनों का बुरा हाल है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार को ही शहर में 18 डेंगू के मरीज मिले हैं। हालांकि आंकड़े सरकारी से 2 गुना अधिक हैं। वहीं निजी अस्पतालों में जगह नहीं है, वार्ड और कमरे डेंगू के मरीजों से भरे हुए हैं। मरीजों में प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहा है। तो वहीं मरीजों के परिजन दिन भर डोनर ढूंढते नजर आते हैं। डोनर मिलने के बाद सेपरेटर मशीन की सहायता से प्लेटलेट्स लेकर जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डेंगू मरीजों की संख्या कम है। स्वास्थ्य विभाग उस मरीज को डेंगू पीड़ित नहीं मानता जो निजी पैथोलैब में हुई जांच के बाद संक्रमित पाए जाने पर निजी अस्पताल में भर्ती है। स्वास्थ्य विभाग को डेंगू का प्रकोप बढ़ने की बात करें तो अफसर कहते हैं कहाँ है मरीज के अंदाज में बात करते हैं। प्राइवेट अस्पताल में बेड तक नहीं है, तो वहीं हर दूसरे मरीज को प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ रही है। परिजन रक्तदाता ढूंढ रहे हैं, जो कि रोज 15 से 20 परिजन ब्लड बैंक और डोनर से संपर्क साध रहे हैं। खबर रायगढ़ से, जहां हाथियों ने 32 किसानों की फसलों को रौंद दिया, जहां शाम ढलते ही जंगल से निकलकर खेतों तक पहुंचे और इलाके के लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथियों का उत्पात अभी भी जारी है। जंगल से निकलकर हर रात खेतों तक पहुंच रहे हैं, फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। तो वहीं बीते रात भी हाथियों ने रायगढ़ और धर्मजयगढ़ वन मंडल में 32 किसानों की फसलों को रौंदा है। वहीं बताया जा रहा है कि धर्मजयगढ़ वन मंडल में हाथियों ने बैसी, बनहर, मेढ़ामार, साथ ही कोयलार और सेरवन के साथ ही अन्य गांवों में धान की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं रायगढ़ में हाथी पंडरमुड़ा और भैंसगढ़ी में खेतों में घुस गए हैं, जबकि सबसे ज्यादा नुकसान रायगढ़ के पंडरमुड़ा में हुआ है। रात में जब हाथी गाँव के पास खेतों में पहुंच रहे हैं, तो वन अमला और ग्रामीण भी सतर्क हो गए और उन्हें जंगल की ओर खदेड़ने के लिए हो हल्ला मचाया गया। लेकिन सुबह तक हाथी खेतों में ही रहे और फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते नजर आए। वहीं रायगढ़ जिले में 93 हाथी इन दिनों विचरण कर रहे हैं, जिसको लेकर गांव वालों में अलर्ट के तौर पर लगातार वन विभाग साझे हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का आरोप, कहा प्रदेश में खराब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो गई है। घोषणा पत्र में किए गए वादे सरकार पूरे नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार हर मोर्चे पर असफल हो रही है। सरकार के खुद पदाधिकारी मुखर होकर बोल रहे हैं, जो घोषणा पत्र में वादे किए थे वह पूरा नहीं कर पा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार से लोग परेशान हैं, खासकर किसान। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी स्थितियां खराब है। ये बात रायपुर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने कही। सचिन पायलट ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जो मामले सामने आ रहे हैं, सरकार को उन पर काबू नहीं है, सरकार की लॉ एंड ऑर्डर पर पकड़ नहीं है। दिल्ली से आदेश आता है, उनका पालन होता है, गोलियां चल रही हैं, चोरियां हो रही हैं, लूटपाट हो रहा है और हर क्षेत्र में सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच नए मार्गों पर यात्री बसों का संचालन होगा। दोनों राज्यों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की ओर से यात्री सुविधा के विस्तार और सुगम यातायात के लिए 17 वर्षों बाद दोनों राज्यों के विभागों की पहल पर 11 सितंबर को मध्य प्रदेश के मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल में बैठक आयोजित करी गई, जहां मध्य प्रदेश राज्य की ओर से इस बैठक में SN मिश्रा अपर मुख्य सचिव और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से S प्रकाश
पास जो है सम्मिलित हुए, जहां दोनों राज्यों के बीच परिवहन विभाग के विभिन्न मुद्दों पर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के मध्य वर्ष 2007 में हुए अंतर्राज्यीय पारस्परिक यातायात समझौते में वृद्धि किए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा 34 नवीन मार्गों और मध्य प्रदेश राज्य द्वारा 19 नवीन मार्गों को जोड़ने पर सहमति बनाई गई और इसके अलावा पारस्परिक करार के मुताबिक 81 मार्गों में 36 मार्गों में रिक्ति नहीं होने के कारण फेरा वृद्धि करने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को अब पुलिस उठा करके ले गई। भूख हड़ताल पर इनकी तबीयत बिगड़ी, जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि अपराधी नहीं कि पुलिस की गाड़ी में ले जाएं। दरअसल छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे परीक्षार्थियों को शनिवार देर रात पुलिस जबरदस्ती उठाकर ले गई। साय सरकार ने पुलिस ने उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं इस दौरान जमकर हंगामा हुआ, जहाँ ये सभी परीक्षार्थी नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर के 5 दिनों से अनशन कर रहे थे, जो कि इनके हक की मांग है। एसआई अभ्यर्थी और पूर्व सैनिक बीएल साहू, साथी जय मोहन प्रधान व अन्य लोगों ने हड़ताल की वजह से कुछ खाना नहीं खाया था। इसके कारण उनकी तबीयत खराब हो गई थी। ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल गिरता जा रहा था। मेडिकल की टीम उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाना चाहती थी। पुलिसकर्मियों ने कैंडिडेट्स को अपनी गाड़ी में बैठने को कहा और इस पर परीक्षार्थियों ने अपनी आपत्ति जताई। कैंडिडेट जय मोहन प्रधान ने जाने से इनकार कर दिया, जहां उन्होंने कहा कि वे अपराधी नहीं है, लेकिन पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया, जबकि पुलिस ने जबरदस्ती सभी को गाड़ी में बैठाया और अस्पताल लेकर पहुंची, जहां ये जमकर हंगामा हुआ। इधर अभ्यर्थी अपनी हक की मांगों को लेकर के आंदोलन करने को मजबूर है। भूख हड़ताल पर प्रदर्शन पर है बीते 5 दिनों से, जहां दूसरी ओर सीएम साय ने हाय रे सरगुजा नाचे पर अपना डांस करते नजर आए। गले में मांदर डाल करके विष्णुदेव साय, करमौर तिहार में नंद कुमार साय भी यहां पर नाचते नजर आए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाय रे सरगुजा नाचे गाने पर जमकर डांस किया, जहां आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच गले में मांदर टांग करके विष्णुदेव साय स्टेज पर चढ़ गए। आदिवासी गीतों पर झूमने लगे, जहां उनके साथ पूर्व सांसद और भाजपा नेता नंद कुमार साय भी नाचते नजर आए, जिसका वीडियो अब सामने आ रहा है। दरअसल कर्मा तिहार का कार्यक्रम रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम में आयोजित किया गया था, जहां छत्तीसगढ़ कंवर समाज युवा प्रभाग रायपुर महानगर के ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति हमारे पूर्वजों की देन है। प्रगति के साथ साथ आदिवासी संस्कृति का संरक्षण भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पारंपरिक विधान से पूजा अर्चना भी करी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया, जहां 23,000 किलो गांजा भट्टी में जलाया गया। रायपुर के आईजी और एसपी यहां पर मौजूद रहे। 4 जिलों से ये जब्त माल किया गया था। दरअसल छत्तीसगढ़ पुलिस ने 23,000 किलो गांजा को भट्टी में आरोहित कर दिया, जहां ये नशीला पदार्थ महासमुंद, बलौदाबाजार, धमतरी और गरियाबंद जिले के एनडीपीएस के अलग अलग मामलों में जब्त किया गया था। इन्हें सिलतरा के निजी पावर प्लांट में 1200 डिग्री टेम्परेचर पर जलाया गया, जहाँ इस दौरान रायपुर रेंज के आईजी अमरीश मिश्रा और एसएसपी संतोष कुमार, एसपी आंजनेय वैष्णव भी मौजूद नजर आए। 56 मजदूरों से भरी ट्रक को बस को ट्रक ने टक्कर मार दी, जहां धमतरी में 14 मजदूर घायल हुए हैं। सभी लेबर पिकनिक मनाने के लिए मैनपाट की ओर रवाना हुए थे। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में 56 मजदूरों से भरी बस को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 14 मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर पिकनिक मनाने के लिए अंबिकापुर के मैनपाट जा रहे थे। कृषि मंडी में हमाल का काम करते हैं। मामला बघारा क्षेत्र के ग्राम कोसमर्रा का है। हादसे की जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से धमतरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। वहीं कुछ मजदूरों को रेफर किया गया है। हादसे के बाद पुलिस ने सड़क से जाम हटाया। साथ ही जिला अस्पताल इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर मधुप ने बताया कि मंडी में काम करने वाले मजदूर घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचे, जहां कुछ मजदूरों के हालात बेहद गंभीर थे। वहीं अन्य मजदूरों के हालात ठीक हैं, जहां उन्हें मामूली चोटें आई हैं।